जय श्री राम। राष्ट्रप्रथम वंदे मातरम, हर हर महादेव। मित्रों, कुछ दिन बाद मिल रहा हूँ और एक खास विषय के साथ एक मंत्रणा करने के लिए मिल रहा हूँ। कल दिल्ली के चुनाव का परिणाम आया और हम सबने देखा कि रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है। हम आत्मसम्मान खो करके नहीं जी सकते। हम 2 रुपए महंगा पेट्रोल भरा लेंगे, 2 रुपए महंगा दवा का टैबलेट ले लेंगे, 2 रुपए महंगा पढ़ाई करा लेंगे बच्चे को, परंतु धर्म के साथ, आत्मसम्मान के साथ, राष्ट्र के साथ, मातृभूमि के साथ, यमुना मैया के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इतना अधिक सीट पाती है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है। दिल्ली वालों के पास क्या चीज ऐसा नहीं था? आखिर दिल्ली वालों ने क्यों आम आदमी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी का हाथ थाम लिया? जबकि दिल्ली में देखा जाए तो लाइट फ्री था, पानी फ्री था, महिलाओं के लिए ट्रैवलिंग भी बहुत जगह पर फ्री थी, अच्छे खासे स्कूल्स भी बनाए गए, मोहल्ला क्लिनिक भी बनाया गया। काफ़ी अच्छा सुविधा देने का कोशिश केजरीवाल ने की। देखो, कुछ भ्रष्टाचार हुआ, कुछ गलत हुआ, वो बात अलग है, परंतु काम तो बंदे ने किया और ये मानना चाहिए। और खास करके फ्री में जो दिया वो भी मानना चाहिए। फ्री में देने के बाद भी, इतना सब काम करने के बाद भी दिल्ली की जनता ने उनको पूरी तरीके से हरा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जनता अब समझदार हो चुकी है। अब जनता फ्री के चक्कर में वोट नहीं देने वाली, क्योंकि उसको पता है कोई भी नेता कोई अपनी जेब से तो नहीं दे रहा है, वो हमारे और आपके पैसे ही हैं जो घूम फिर कर हमें ही और आपको दे रहा है। वहां पर फ्री में आपको पानी मिला, फ्री में गैस, फ्री में लाइट और फ्री में औरतों की इज्जतें लूटी गई। क्यों? फ्री में दंगे मिले, ठीक कर रहा हूं ना? फ्री में श्रद्धा जैसी लड़कियों के 35 टुकड़े हो गए। ये सब चीजें भी तो मिला, और ये सब पिछले 5 सालों में मिला। जनता ये नहीं भूली। मतलब जनता को क्या चाहिए? एक अच्छा शासन चाहिए, एक अच्छी सिक्योरिटी चाहिए, आत्मसम्मान से जीने का उनको तरीका, आत्मसम्मान से जीने का उनको आत्मसम्मान से जीने का उन्हें गारंटी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी के पास दिखता है। मैं किसी पार्टी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल न्यूट्रल वे में बात कर रहा हूं। सब कुछ दिया केजरीवाल ने, फ्री फ्री फ्री, परंतु जो देना चाहिए था मेन चीज वो नहीं दिया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिल्ली से चुनाव जीते, यमुना को साफ नहीं किए। सिर्फ यमुना नदी चुनावी वादों तक ही सीमित रह गई, जमीन पर कोई कार्य नहीं किया गया। जब पंजाब में उनका सीट नहीं था, उनका सरकार नहीं था, तो कहते थे कि दिल्ली का पॉल्यूशन पंजाब के परालियां जलाने से आती। जब पंजाब में उनकी सरकार बन गई तो ये विषय बदल गया। फिर ये कहा जाने लगा दिल्ली में तो हरदम से पॉल्यूशन रहा, कुछ नहीं कर सकते। तो चुनावी वादे भी तो नहीं करना चाहिए। चलो बीजेपी के जीतने की बात करें या आम आदमी पार्टी का, चलो आप कमेंट करके बताना, दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव जीता है या आम आदमी पार्टी ने खुद ही चुनाव हारा है? ये कमेंट करके बताना। दिल्ली में बीजेपी ने चुनाव जीता ही नहीं है सच में, बल्कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में चुनाव हारा है। हारने का वजह केजरीवाल को भ्रष्टाचार में लिप्त होना, उनकी छवि को दाग लगना। दूसरा चीज, यमुना का साफ करने का सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहना, जमीन पर कुछ नहीं करना। तीसरा चीज, प्रशासन शासन
कोई तालमेल नहीं रखना। क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता गया दिल्ली में। चौथा चीज, छोटी छोटी बातों पर दिल्ली में दंगे भड़क जाना। पांचवा चीज सिर्फ बीजेपी को कोसना कि मोदी जी हमें काम ही नहीं करने देते। छठा चीज, खुलेआम रोहिंग्यों को समर्थन देना। सातवां चीज, मौलानाओं को सैलरी में बढ़ोतरी करना, वहीं पर पुजारियों को कोई सैलरी ना देना, सिर्फ इन चुनावी वादों में जिक्र करना। आठवां चीज, उनके सभी बड़े नेता पर हमले में सहयोग देना, शराब घोटाले में लिप्त होना। और नौवां चीज, सभी गली गली में दारू के ठेके खुलवाना। और समय तो ऐसा आ गया कि राशन की दुकान पर भी शराबें बंटने लगी। अंतिम और 10वां चीज, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम को ही दोष देना हर चुनाव में, और ये कॉन्फिडेंस रखना हमने फ्री में दे दिया तो हम जीत जाएंगे, और अपने गुरु अन्ना हजारे का अपमान करना। ये भी मेन टॉपिक में आता है। बीजेपी के जीतने के पॉइंट्स कम होंगे, परंतु केजरीवाल के हारने के पॉइंट्स ज़्यादा हैं। 10 तो हमने उंगलियों पर गिना दिए। जितने सीट हारे नहीं हैं उससे ज़्यादा इनके हारने के पॉइंट्स हैं। तो बीजेपी ने चुनाव जीता कम है, आम आदमी पार्टी ने चुनाव हारा ज़्यादा है। खैर, जो होना था वो तो हो ही गया। एक विषय ये भी मायने रखता है कि इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग लड़ा। अगर ये दोनों एक होकर लड़ते ना तो परिणाम हो सकता है कुछ अलग होता। खैर, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार को, तानाशाह को और फ्री देने वाली सरकार को नकार दिया है। दिल्ली की जनता ने ये बता दिया है कि हम स्वाभिमानी हैं, हम आत्मसम्मान खो करके नहीं जी सकते। हम 2 रुपये महंगा पेट्रोल भरा लेंगे, 2 रुपये महंगा दवा का टैबलेट ले लेंगे, 2 रुपये महंगा पढ़ाई करा लेंगे बच्चे को, परंतु धर्म के साथ, आत्मसम्मान के साथ, राष्ट्र के साथ, मातृभूमि के साथ, यमुना मैया के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं करेंगे। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताना। मैं आप सबका कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कि हमारे और आपके विचार में कितने तालमेल है और कितने फर्क है। अपनी बाणी की विराम देता हूं। जय श्री राम। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम।